नमस्कार दोस्तों, स्टडी डिलाइट चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आरओ एआरओ का टेस्ट सीरीज चल रहा है जिसमें आज हम टेस्ट नंबर 34 को देखेंगे और आज के इस टेस्ट में हमने हिंदी के प्रश्नों को शामिल किया है। दोस्तों, आरओ एआरओ प्री एग्जाम यानी कि उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा में 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर होता है जीएस का और जिसमें कुल 140 प्रश्न पूछे जाते हैं और दूसरा पेपर होता है हिंदी का और दोस्तों हिंदी में कुल 60 प्रश्न पूछे जाते हैं। प्री एग्जाम में हिंदी में कुल 60 प्रश्न पूछे जाते हैं और हिंदी के प्रश्नों का भी अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है जिससे कि हिंदी में अच्छे से अच्छे अंक लाए जा सके। तो 60 प्रश्नों में कुल 6 पार्ट होते हैं। तो आइए जानते हैं वो कौन कौन सा है। पहला होता है विलोम शब्द, तो विलोम से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर होता है वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि से 10 प्रश्न होता है। फिर अनेक शब्दों के एक शब्द, यहाँ से भी 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। तत्सम तद्भव 10 प्रश्न, विशेषण और विशेष से 10 प्रश्न होता है और पर्यायवाची से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों कुल मिला के 60 प्रश्न हिंदी के पूछे जाते हैं। तो आज हम हिंदी में विलोम के प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। तो विलोम से कुल 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं विलोम शब्द क्या होता है। तो दोस्तों विलोम शब्द होता है विपरीतार्थक शब्द, यानी कि किसी शब्द का विपरीत शब्द या तो हम उसको कह सकते हैं उल्टा शब्द। तो विपरीत शब्दों को ही विलोम शब्द कहते हैं। जैसे कि दिन, तो दिन का विपरीत यानी कि दिन का उल्टा क्या हो जाएगा, रात हो जाएगा। प्रकाश का अंधकार होता है। तो विपरीतार्थक शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। तो आइए विलोम शब्द के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करते हैं। पहला है आभ्यंतर का विलोम होता है। तो आभ्यंतर का अर्थ होता है आंतरिक या अंदर का। तो ऑप्शन है बाह्य, अंदर का, मध्य, अभी अभी। तो अंदर का तो होगा नहीं, मध्य भी नहीं होगा, अभी अभी भी यह गलत हो जाएगा। आभ्यंतर का विलोम होगा बाह्य। दोस्तों आभ्यंतर यानी कि अंदर का और बाह्य यानी कि बाहर का। तो आभ्यंतर का विलोम क्या हो जाएगा, बाह्य। अगला प्रश्न है इनमें से प्रथम का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा। तो प्रथम का विलोम क्या हो जाएगा, प्रथम यानी कि पहला और अंतिम होगा इसका विलोम, अंतिम यानी कि आखिरी। तो प्रथम का विलोम क्या हो जाएगा, अंतिम। अगला है श्री गणेश शब्द का विलोम है। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो श्री गणेश शब्द का विलोम क्या होगा, तो श्री गणेश का विलोम हो जाएगा इति श्री। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, इति श्री। और इसके साथ ही साथ अथ का विलोम भी परीक्षा में कई बार पूछा गया है। तो आइए देखते हैं अथ का विलोम क्या होगा। तो अथ का होता है इति, यह भी याद रखिएगा। अथ का विलोम क्या हो जाएगा, इति। और श्री गणेश का विलोम पूछा गया है तो इति श्री। अगला है उद्घाटन का विलोम है। तो ऑप्शन है प्रसारण, गुप्त, समापन या समर्पित। तो इसका सही जवाब होगा समापन। उद्घाटन यानी कि शुरुआत करना किसी चीज का और समापन यानी कि समाप्त करना। तो उद्घाटन का विलोम समापन। अगला प्रश्न है आधुनिक का विलोम है। ऑप्शन नंबर ए है समीचीन, बी है अर्वाचीन, सी प्राचीन और डी है समसामयिक। तो आधुनिक का विलोम हो जाएगा प्राचीन। प्राचीन यानी पुराना। तो आधुनिक शब्द का सही विलोम क्या होगा, प्राचीन। और जो समीचीन दिया गया है, अगर पूछा जाएगा समीचीन का विलोम क्या होगा, तो दोस्तों असमीचीन, इसके आगे अ लग जाएगा। और उसके बाद है अर्वाचीन। तो अर्वाचीन यानी कि नवीन होता है, इसका विलोम होगा प्राचीन। यह भी परीक्षा में पूछा जाता है। आगे है अर्वाचीन का विलोम बताइए। तो अगला प्रश्न ही पूछा गया है कि अर्वाचीन का विलोम बताइए। तो अर्वाचीन यानी कि होता है नवीन, तो इसका विलोम हो जाएगा प्राचीन। प्राचीन यानी पुराना। तो अर्वाचीन का विलोम क्या होगा, प्राचीन। अगला प्रश्न है प्राचीन का विलोम है। तो दोस्तों उसी का उल्टा प्रश्न है ये। उसमें अर्वाचीन पूछा गया था और इस प्रश्न में प्राचीन का विलोम पूछा गया है। तो प्राचीन का विलोम क्या हो जाएगा, अर्वाचीन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है अधुनातन का विलोम है। तो शब्दों को बदलकर प्रश्न पूछा गया है। अधुनातन का अर्थ होता है नया, तो इसका विलोम होगा पुरातन यानी कि पुराना। तो अधुनातन का विलोम क्या हो जाएगा, पुरातन। अगला प्रश्न है नूतन का विलोम है। तो दोस्तों नूतन का विलोम क्या होगा, पुरातन। नूतन यानी नया, पुरातन यानी पुराना। अगला प्रश्न है गौरव का विपरीतार्थक शब्द है। विपरीतार्थक यानी कि विलोम शब्द गौरव का क्या हो जाएगा, तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, लाघव।
गौरव का विलोम हो जाएगा लाघव। अगला प्रश्न है, नैसर्गिक का विपरीतार्थक शब्द है। नैसर्गिक यानी कि प्राकृतिक, तो प्राकृतिक शब्द का विलोम क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कृत्रिम। कृत्रिम यानी कि मानव निर्मित, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, कृत्रिम। आगे है, अनुग्रह का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा। तो अनुग्रह का विलोम शब्द कौन सा हो जाएगा? विग्रह। अनुग्रह का विग्रह। अगला प्रश्न है, सदाचार का विलोम है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कदाचार। सदाचार का कदाचार। आगे है, आवर्तक का विपरीतार्थक शब्द है। तो आवर्तक का विपरीतार्थक शब्द होगा अनावर्तक। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अनावर्तक। अगला प्रश्न है, अमृत का विलोम है। तो सरल प्रश्न पूछा गया है, लगभग सभी को पता है कि अमृत का विलोम क्या होता है? विष होता है दोस्तों। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, अमृत का विष। तो ये थे आज के विलोम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।